खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो जो कि उर्दू रिवीजन क्लास का दूसरा वीडियो है, हम लोग सबक एक हमदे खुदाई इज़्ज़ोजल के सवाल और जवाब को देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने हमदे खुदाई इज़्ज़ोजल में शायर शबनम कमाली के से जुड़े कुछ अहम बातों को देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आपके ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, शबनम कमाली कब पैदा हुई। दूसरा, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ और कायनात की तख्लीक किसने की है। तो शबनम कमाली कब पैदा हुई, आपको मालूम है, मैंने बताया था 22 जुलाई 1938 ईस्वी में। और जिन लोगों को लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं उनके लिए यहाँ पर लिख के भी बता रहा हूँ ताकि वो भी आसानी से एग्ज़ाम इम्तिहान की तैयारी कर पाएँ। तो देखिए, शबनम कमाली, पहले तो आप यहाँ ये भी लिख देंगे जवाब। शबनम कमाली 22 जुलाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22 जुलाई 1938 ईस्वी में पैदा हुए। बस कब पैदा हुए, बस हमें साल ही बताना, जगह बताने की ज़रूरत नहीं। और अब बेटर होगा अगर आप इसको उर्दू फॉन्ट में ही लिखें, 22 जुलाई और ये 1938 ईस्वी, ये 1938 ईस्वी में पैदा हुए। तो ये आपका सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि वो कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका जवाब चलिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जवाब, शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी के पोखरैरा गांव में पैदा हुए। हो गया। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी के पोखरैरा गांव में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो आप याद रखें कि उनका इंतकाल कब हुआ था। शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। यस, 2006 ईस्वी में हुआ। फिर आपका सवाल है, कायनात की तख्लीक किसने की है। तख्लीक यानी कि किसने बनाया है, और बनाने वाले को खालिक कहते हैं, और जो भी बनाया है, जो कुछ बनाया है, उसे तख्लीक कहते हैं। चलिए अब इसका जवाब मैं आपको बता दूं। इसका जवाब आपको तो मालूम ही है। जिन लोगों को लिखने में दिक्कत है मैं उनके लिए लिखकर सवाल जवाब बता रहा हूँ। कायनात की तख्लीक अल्लाह, कायनात की तख्लीक किसने की है, अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने की है। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक से हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इसका जवाब भी आपको मालूम है, मैं लिख दूं ताकि जिन्हें लिखने में परेशानी है वो भी आसानी से कर पाएँ। तो क्या लिखेंगे, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। ये हो गया जवाब आपका। उसके बाद है सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था
तो शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मुस्तफ़ा जो लफ्ज़ है इसे दो तरह से उर्दू में लिखा जाता है। तो मीम स्वाद तो फे और छोटी ये खरा ज़बर, और एक मीम सात तो फे और ये बड़ी ये खरा ज़बर। तो दोनों सही है, आप कोई भी लिखें दोनों सही है, दोनों को उर्दू ज़बान और अदब में सही माना गया है। तो चलिए शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। आप मुस्तफ़ा इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल है। चलिए उसके बाद ये मुख्तसर तरीन सवालात का जो सिलसिला था यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखें। तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि हम्द किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी किताब से, क्लास 10th उर्दू के पूरी किताब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और मुफीद हैं, उसके भी बहुत सारे वीडियोस आपके अपने इस चैनल पर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो हिस्सा है वो भी अच्छी तरह और मुकम्मल हो और आप अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करें। चलिए अब हम्द किसे कहते हैं लिखिए। तो हम लोग जो शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? लुगत में, लुगत कहते हैं डिक्शनरी को, लुगत में हम्द के माना खुदा की तारीफ़, खुदा की तारीफ़ करना है। ठीक है, एक जुमला ये हो गया आपका। उर्दू शायरी की इस्तिलाह, उर्दू शायरी की इस्तिलाह में हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए ताला की तारीफ़ और तारीफ़ व तौसीफ़, आप इस वर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। ठीक है, ये दूसरा जुमला हो गया कि लुगत यानी कि डिक्शनरी में हम्द के माना खुदा की तारीफ़ करना है। उर्दू शायरी की इस्तिलाह में हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, ये आप लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे, तकरीबन सभी शोरा ने, शोरा शायर की जमा, शोरा ने हम्द में तबा आज़माई की है, यानी कि उन्होंने हम्द लिखा है, तबा आज़माई की है। ठीक है, तकरीबन सभी शोरा ने हम्द में तबा आज़माई की है। और हम्द लिखना एक खैर व बरकत का बात समझा जाता है। चलिए अब जगह नहीं है तो मैं इसे ऊपर का हिस्सा इरेज करके बाकी के 2 जुमले ऊपर लिख देता हूँ। तो चलिए ऊपर का हिस्सा इरेज कर दिया गया है। तो 3 जुमले तो आपके यहाँ पे हो गए थे, 5 जुमले में आपको आंसर लिखना है। और जब कोई कैद दी गई हो कि आपको 5 जुमले में लिखना है, 10 जुमले में लिखना है,
तो कोशिश करनी है हमें कि उसकी पाबंदी की जाए। तो चलिए, तकरीबन सभी शोरा ने हम्द में तबा आजमाई की है, ये आपका हो गया तीसरा जुमला मुकम्मल। अब यहाँ पर चौथा जुमला यहीं से आप कंटिन्यू कर देंगे, और यानी तो मैं यहाँ पर जो जगह है शायर सवाब की नीयत से भी हम्द लिखता है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि बहुत से लोगों का एतराज़ हो जाता है कि जब शायर बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनको हम लिखता है क्यों लिखेंगे, शायर हम्द लिखता है क्यों लिखेंगे, शायर हम्द लिखते हैं क्यों नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे भी एक बात सीखने की है कि जब किसी शायर की किसी तख्लीक को या उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसे इसी तरह लिखा जाता है, जैसे आपका गालिब का कहना है गालिब लिखता है, ये सब एक्सेप्टेबल है। सवाब की नीयत से भी हम्द लिखता है। चलिए, फिर इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू बाद में, अभी आपका एग्ज़ाम करीब है तो अभी एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। उर्दू में हम्द लिखना खैरो बरकत का बाअस समझा जाता है। चलिए, ये आपका 5 जुमला यहाँ पे मुकम्मल हुआ, और मुझे लगता है कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप उसे आसानी से ज़हन नशीं कर सकते हैं। तो चलिए, अब अगला सवाल जो है वो लिखते हैं। दूसरा सवाल जो आपका है वो है हम्द मुनक़बत और क़सीदे में क्या फ़र्क है, ये आपका सवाल है। तो हम्द मुनक़बत और क़सीदे में क्या फ़र्क है, ये आपको बताना है। तो हम्द के बारे में तो अभी आपको बताया गया, तो इसके जवाब में, क्योंकि इसमें 3 लफ्ज़ जिसको आपको तफसील करनी है, जिसके बारे में आपको बताना है, शामिल हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है। पहले तो आप लिखें हम्द, इसका शॉर्ट आंसर जो आपके जहन में आ रहा है, वैसी नज़म जिसमें खुदाए ताला की तारीफ़ की जाए, उसे हम्द कहते हैं। ये हो गया। फिर जो भी इन 5 जुमलों में आपको जो याद आ रहा है आप वो लिख दें। आसान जुमला है कि तकरीबन सभी शोरा ने हम्द लिखे हैं, हम्द कहे हैं, आप वो लिख दें, बस इतना ही काफ़ी है। या हम्द का लिखना बाद से खैर व बरकत समझा जाता है, कोई भी एक जुमला आप यहाँ पे अटैच कर दें। तो चलिए, मुझे जो मुनासिब लग रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उर्दू शायरी में तकरीबन सभी शोरा ने और सभी शोरा ने हम्द लिखे हैं, हम्द लिखे हैं। यहाँ पे आपका मुकम्मल हुआ हम्द। और फिर हम लोग मुनक़बत और क़सीदा के बारे में लिखेंगे। मैं ये नीचे का हिस्सा इरेज कर दूँ, आप तो लिख ही चुके होंगे। चलिए, अब मुनक़बत के बारे में। मुनक़बत तो क्या है? मुनक़बत हम्द में आपने देखा वैसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं।
اور اس میں کیا لکھیں گے؟ ویسی نظم جس میں بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اسے منقبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا کیا تھا؟ قصیدہ۔ تو اب قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ عام طور پر ویسی نظم جس میں کوئی شاعر انعام و اکرام کے لالچ میں کسی حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف بیان کرے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے قصیدہ نگار اردو زبان و ادب میں بھی گزرے ہیں۔ اگر سب سے بڑے قصیدہ نگار کو چننا ہو تو آپ مرزا محمد رفیع سودا کو چن سکتے ہیں، جنہیں شارٹ میں سودا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ شاعر اپنے تخلص کے بنا پر تخلص سے ہی زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ خیر، قصیدہ تو کیا لکھیں گے؟ ویسی نظم جس میں شاعر انعام و اکرام کی لالچ میں کسی حکمراں کسے کہتے ہیں؟ حکمرانی کرنے والے کو حکمراں یا بادشاہ وقت یہاں پہ اضافت کا استعمال